तो नमस्कार, मैं रजत दलाल आपको इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चोली छाप के उम्मीदवार श्री 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 बलवंत राय जी। आज हम आप इनसे बात करेंगे और आपको इनकी कहानी बताएंगे। तो बलवंत राय जी, आप जनता और हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलिए। जनता के बारे में हम क्या कहेंगे? जनता कल भी मदर थी, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे आप नेता हो के जनता को गाली दे रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? आपका उनसे घर चलता है। देखिए, घर आपका चलता होगा, मेरा नहीं चलता है। वो लोग वोट देता है आपको। कौन मदर बोल रहा है? वोट देता है, वोट फ्री में देता है। साला दारू लेता है, मुर्गा लेता है, 500 रुपया लेता है, तब जाके हमको वोट देता है, हम जीतते हैं। नेताजी, आपको लगता है कि इस बार जनता आपको फिर से वोट देगी? और क्यों देगी? काहे नहीं देगी? अरे जनता क्यों वोट देगी आपको? आप कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं किए, वो दिखाना होगा आदमी को। देखिए, जहां तक काम का सवाल है, 4 साल तक हम पूरा घूमे, एनालिसिस किए टेक्निकल एजेंसी से। जब काम करने की पारी आई तो आचार संहिता लग गया, चुनाव आ गया। और जहां तक बात है काम की, तो काम के प्रति हम लोगों को जागरूक किए हैं ताकि लोग उन्नति करें। तो छोड़िए ये सब, हम आगे आपसे पूछते हैं। तो आप हमें बताइए, आप 5 साल में क्या विकास किए और इतना लेट से आप विकास क्यों किए? देखिए, जहां तक बात है विकास का, विकास तो हम 5 साल पहले ही कर देते, लेकिन विकास की मम्मी पिछले साल राजी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? बट पागल वागल हो गए हैं का जी? हम कौन सा विकास का बात पूछ रहे हैं, आप कौन सा विकास का बोल रहे हैं? अरे नेताजी, हम विकास डेवलपमेंट की बात आपसे कर रहे हैं और आप कहीं और चल जाते हैं। देखिए, वो सब काम हम गंदा काम नहीं करते हैं, जो करते हैं जनता के सामने करते हैं, और जो भी गंदा काम करता है उसको हम रोकते हैं। सब डेवलप का आया है, रोक रहे हैं, एजेंसी लगी है। तो नेताजी, आगे हमसे आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो कर रहे हैं विकास की बातें, लोगों को आप बहुत गाली गलौज करते हैं, तो क्या लोग आपको वोट देंगे? कौन बेटी बोल रहा है हम गाली देते हैं? उसका खानदान मार देंगे, ढोड़ी चाट जाएंगे। गजब आपकी भाषा है नेताजी, अब गाली ही गाली देते हैं सिर्फ। अरे हम नहीं गरियाएंगे तो क्या 2 कोड़ी मजदूर गरियाएगा? साला बताइए, नेता हैं हम। तो नेताजी, आपका जो जो वोट बैंक है सबसे ज्यादा है आदिवासी क्षेत्र में, और आप वहीं से उभर कर आए हैं, तो आप आदिवासियों के लिए कुछ क्यों नहीं किए? अब बताइए। दैट महाराज पागल उगल हो गए हैं का? कौन बेटी बोल रहा है हम कुछ नहीं किए? पहले आदिवासी लोग चूहा मारता था तीर से, उसमें स्कोप नहीं था। जहां तक बात है, हम नासा से स्कोप मंगाए, उसके तीर में फिट किए, अब चूहा मारने में आसानी हो रहा है। अरे महाराज, हम चूहा हुआ का बात हटाइए, हम डेवलपमेंट के बारे में आपको पूछ रहे हैं। डेवलपमेंट में क्या किया उनके लिए, आप बताइए। जहां तक डेवलपमेंट का बात है, तो असेंबली में प्रश्न उठ रहा था कि सबको पक्का मकान दिया जाए आदिवासी लोगों को, तो हम अकेले मना किए। हम गजब बकचोद नेता है, जब आवाज मिल रहा था तो काहे मना कर दिए? इसके पीछे बहुत बड़ा होम साइंस है। हमारे टेक्नोलॉजी एजेंसी से हमें पता चला है, अगर उसको हम मकान देंगे तो फिर वो चूहा कहाँ रहेगा? गजब पागल जैसी बात कर रहे हैं। अरे मकान में चूहा क्यों रहेगा? दैट महाराज गजब लॉजिक है आपका। अरे चूहा घर में काहे नहीं रह सकता? फिर गजब बात कर दिए महाराज, आखिर फिर चूहा क्यों रहेगा घर में? अरे पागल रिपोर्टर, चूहा प्रेमी है उन लोग। फिर चूहा प्रेमी है तो मारता का है उसको? अरे मारेगा नहीं खाएगा क्या महाराज? अरे छोड़िए चूहा हुआ। यहाँ जो युवा लोग आपको विरोध करता है नेताजी, तो युवा सब यहाँ बोल रहा है कि आप जेपीएससी का सीट बेच दिए 16 लाख में, और युवा सब यहाँ 16 साल मेहनत करके पढ़ाई करके सिलेक्शन की तैयारी में है, होगा कि नहीं होगा, और आप सीट बेच दे रहे हैं। अरे लिख के ले लीजिए, उसे होगा भी नहीं। अगर होगा भी तो हम नहीं होने देंगे। धक्त महाराज, काहे नहीं होने दीजिएगा? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है, हम आपको बताते हैं। जो लड़का 16 साल मेहनत कर रहा है जेपीएससी के लिए, उससे 16 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब झांट होगा। और दूसरी बात हम बताते हैं, जो 16 लाख रुपया दे रहा है बिना तैयारी किए, 16 लाख रुपया जमा कर ले रहा है एक नौकरी के लिए, तो सोचो वो देश को कितना आगे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, कितना हमारा नाम होगा। गजब घुसखोर बात बोल दे रहे नेताजी, और जो मेहनत कर रहा होगा। इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि 16 लाख रुपया लाइए, मेहनत भाड़ में जाए। हम डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं आपको, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप 16 लाख रुपया लाएं और ले नौकरी। तो नेताजी, आपसे हम अगला सवाल पूछना चाहेंगे। आपके गांव के लोगों ने
आप पर एक बार आरोप लगाया था कि आपने उनका खून चूसा है, तो आप पूरा गांव का खून एक बार कैसे चूस लिए, बताइए हमको। अरे बेटा, कौन बोल दिया आपको हम खून चूस लिए? इसीलिए कहते हैं साला पढ़ो लिखो, अनपढ़ अनपढ़े रहेगा। अरे वो डोनेशन कैंप है। दत्त महाराज, तो फिर डोनेशन कैंप आप काहे लगवा दिए? अरे वो ब्लड डोनेशन कैंप है। ओ, ब्लड डोनेशन, अच्छा वो आप क्यों लगवाए हैं, आप बताइए। अरे ब्लड डोनेशन आज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब पूछे काहे जरूरी है, हम आपको बताते हैं। ब्लड से रक्तदान होता है, रक्तदान से दान मान पूरा दुनिया चल रहा है। तो फिर गांव वाला काहे बोल रहा है आप खून चूस रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाए अपने ब्लॉक पर, ठीक है। तो जब कैंप लगवाए तो सबसे पहला ब्लड हम लिए बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए। वो सब तो साला बेटचो 2 दिन में उससे टपक जाएगा, सब जानता है। और दूसरा बात, उसके बाद हम जनसंख्या को कम करने के लिए बच्चों से ब्लड डोनेट करवाएं जबरदस्ती। उसमें से शायद लगता है हमको एक बच्चा का कैंसर होगा, तो यहाँ से पाइप निकाला और यहाँ से ब्लड हम निकाले, यहाँ से ऐसे करके। उसी में साला एक आँख का काना था, बोल दिया साला नेता खून चूस लिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। देर महाराज, वो तो डॉक्टर के काम है ना, आप काहे पाइप से खून टान रहे थे? देर महाराज, वहां डॉक्टर का सिरिंज खत्म हो गया था, इसीलिए हम खुद पाइप उसका गर्दन में डाले और चूस रहे थे। तो इसी में थोड़ा सा ओठ में से लटक गया होगा, एक अफवाह फैला दिया कि नेताजी खून चूस रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। और नेताजी कितना खून जमा हुआ था और क्या किए खून का? जहां तक हमको अंदाजा है 2 बैरल हुआ था। 2 बैरल मतलब 400 लीटर? अरे महाराज, 400 लीटर नहीं हुआ था, 2 ड्राम हुआ था। इसीलिए कहते हैं पढ़िए लिखिए। इतना खून जमा कैसे किया? अरे तो 40 आदमी भी मरा था, वो वाला तो आप लोग नहीं छापिएगा, खाली 2 ड्राम खून हुआ उसको छाप दिए। अरे आपका छाप देंगे तो आपका करियर ना खराब हो जाएगा? कौन बेटी चोद बोल रहा है करियर खा रहे हैं, खड़े खड़े मैया चोद देंगे। तो आप खून को कौन से हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं, कौन से ब्लड बैंक में? देखिए, जहां तक मुझे अंदाजा है पॉलिटिक्स में दान लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। तब तो उसका बहुत सारा पैसा हुआ होगा। हाँ पैसा तो हुआ था, 4 करोड़ के लगभग आया था अंदाजा है। तो क्या किए आप 4 करोड़ का? अरे तो इलेक्शन में हम का दारू अपना बाप घर से देंगे, और ऊपर से साड़ी लुगा जाकेट उकेट भी देना है, और 5 किलो राशन भी देना है, 200 ग्राम हार देंगे। तो नेताजी आप पर एक आरोप और है कि आप रोड बनवाने का पैसा 3 बार खा चुके हैं। कौन बेटी अफवाह फैलाया? हम सिर्फ 2 बार खाए हैं, तीसरा बार वाला केंद्रीय मंत्री खाया होगा, उसका हमको पता नहीं। मतलब आप 2 बार का मान रहे हैं? हाँ हम 2 बार का मान रहे हैं। अरे खाए तो खाए, कितना खाए बताइए आप ही। 34 करोड़ 3 लाख। अरे तो हाँ होगा, उसमें हमको क्या है, लेकिन अपना दिल में पत्थर रख के हम खाएं। वैसे इसका मतलब समझाइए। जहां तक रोड का बात है, रोड का जो गड्ढा है, हम तो रातों रात उसका गड्ढा भरवा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं भरवाएं। ये कौन लॉजिक हुआ? अरे महाराज, इसके पीछे भी साइंस है। जहां तक रोड के गड्ढा का सवाल है, उसके पीछे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। पागल वागल हो गए क्या जी, गड्ढा में कौन सा रोजगार है? देखिए, हम समझा रहे हैं, अगर गाड़ी गड्ढा के कारण एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाला का इनकम। ये कैसे हॉस्पिटल वाला का इनकम हो गया? डर महाराज का जब बात करते हैं आप, अगर जब गिरेगा तो इलाज तो करेबे करेगा, उसे हॉस्पिटल वाला का इनकम तो होगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए गाड़ी टूट गया तो गैराज वाला का इनकम है ना? है। आप मानते हैं? एकदम मान गए। अगर गाड़ी गड्ढा में चला गया तो शोरूम और कफन वाला का दोनों का इनकम हो गया इसमें। शोरूम का तो समझ में आ गया, कफन वाला का क्या इनकम है इसमें? दैट महाराज, जब गिरेगा तो मरबे ना करेगा, उससे तो कफन वाला का इनकम होगा ही। तो आपको कैसे पता चला कि वो गिरेगा और मर ही जाएगा? अरे तो मारने वाला मेरा ही आदमी रहता है। अरे महाराज, हम पीछे से रोजगार देते हैं। अब जनता बोलती है हम रोजगार नहीं देते हैं, हम पीछे से रोजगार तो देते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी होगी हमारा। नहीं नहीं, इसके पीछे रोजी रोटी का सवाल है। अरे और मेन बात तो हम बताए ही नहीं आपको। देखिए, जब एक्सीडेंट होगा और 5 किलोमीटर का तो जाम लगेगा ही, चक्का जाम होता है, आपको पता ही है। जब रोड एक्सीडेंट होता है, जब चक्का इतना बड़ा जाम लगेगा तो देखिए उधर जो पकौड़ी उकौड़ी बेचता है बेचारा, सिंगाड़ा समोसा बेचता है, उस सबका भी इनकम होगा। इसके पीछे रोजगार जुड़ा है, और आप लोग बोलते हैं रोजगार नहीं देते हैं हम। अरे महाराज, ये चलता फिरता खून कर रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। देखिए,
जिस गति से आप जा रहे हैं अगला जाम कहीं आपके कारण ही ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार, हम अपना शो यही खत्म करते हैं। बस हवा निकल गई।